पीरियड्स अभिशाप या एक वरदान। हर लड़की की तरह प्रिया का भी शादी को लेकर एक अरमान था। वो अरमान जल्द ही पूरा होने वाला था। प्रिया की मंगनी हो चुकी थी, अब बस शादी की तैयारियां चल रही हैं। 2 दिन बाद उसकी शादी है। वो बहुत खुश नज़र आ रही है। प्रिया शहर में पली बड़ी है, खुले विचारों वाली लड़की है और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। प्रिया एक कॉलेज में प्रोफेसर है और साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। प्रिया की शादी गांव के रहने वाले कौशल से हो रही है, जो पेशे से दुकानदार है। प्रिया की शादी का दिन आ जाता है। सभी रीति रिवाजों के साथ दोनों एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने नए घर में गृह प्रवेश करती है। उसकी सास हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी है और नए जोड़े की आरती उतारती है। पूजा के लिए सब नया था, नए लोग, नया घर, नए रिश्ते। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर कहते हैं लड़की पैदा होते ही अपने साथ एक शक्ति लेकर पैदा होती है, इसलिए वो हर रंग में ढल जाती है। सब रीतों को ख़त्म करने के बाद प्रिया और कौशल अपने रूम में चले जाते हैं। उनकी मैरिज अरेंज हुई है क्योंकि वो बातचीत करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीतते हैं, लेकिन उसकी सास थोड़ी खड़ूस होती है, पुराने ख्यालात वाली। पर प्रिया फिर भी उन्हें समझने की कोशिश करती है। प्रिया अपना पहनावा भी बदल लेती है, सलवार सूट पहनने लगती है, सारा घर संभालती है और सभी का अच्छे से ध्यान रखती है। फिर एक दिन प्रिया को महीना आता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी सास को पता लगता है तो वो प्रिया को कौशल से दूर रहने के लिए कहती है, साथ ही रसोई घर में आने से भी मना कर देती है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। उसे एक अलग कमरे में रहने को कहती है, जैसे उसने कोई अपराध किया हो, उसे एक कैदी की तरह सज़ा दी जा रही हो। प्रिया ये सब सुनकर चौंक जाती है कि 21वीं सदी में रहते हुए उसकी सास इस तरह के विचार रखती है। प्रिया सोचती है सभी को वक्त के साथ बदलना चाहिए। फिर ऐसे ही दिन महीने गुजरे। फिर प्रिया की सास उसे कहती है, पोते का मुंह तो दिखा दो, मुझे पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो प्रिया कहती है, अभी कहाँ बुलावा आएगा, पोते की शादी भी तो करोगी। और सास बहू दोनों हंस देती हैं। फिर प्रिया और उसकी सास दिन का खाना खाते हैं, फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। प्रिया अपनी सास की कही बात पर विचार करती है और फिर उसे ख्याल आता है कि जिन पीरियड्स को अभिशाप और अपवित्र समझती हैं, उन्हीं से तो उसके घर का वंश जन्म लेता है। प्रिया इस बात पर और गहराई से सोचने लगती है। फिर सोचती है कि बच्चा तो उन्हें चाहिए ही घर में। फिर रात को जब कौशल घर आता है तो प्रिया उनसे बच्चे के बारे में बात करती है, तो वो कहते हैं माँ ठीक ही तो कह रही है। फिर रात भर प्रिया यही सोचती है कि उन दिनों में तो ये कोई नहीं सोचता कि ये सब अपवित्र नहीं है, कोई अपराध नहीं है जो मुझे इस तरह से अलग कर दिया जाता है सबसे। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, इन्हें समझाना पड़ेगा कि पीरियड्स अपवित्र नहीं होते, बल्कि वो एक नए जीवन की सौगात होते हैं। सुबह होती है तो वो अपनी सास से कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? तब प्रिया बताती है, माँ महीना नहीं हुआ, इस महीने तो डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। तब वो घर से चली जाती है अपनी सहेली के पास, जो एक लेडीज़ डॉक्टर है। उसे सारी बात बताती है तो उसकी सहेली उससे कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया सास से बात बताकर, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। प्रिया पूछती है, आखिर तू करने क्या वाली है? उसकी सहेली उसे कहती है कि थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। प्रिया, एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? तुम्हें अपनी सास से कहना होगा कि तुम माँ नहीं बन सकती। प्रिया, पर वो मेरा यकीन क्यों करेंगी? उसकी सहेली कहती है, कैसे नहीं करेंगी, करना पड़ेगा उन्हें यकीन, मैं किस काम आऊँगी? प्रिया, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। सहेली, तुम कह देना डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बच्चेदानी कमज़ोर है, जिस वजह से बच्चा नहीं ठहर पाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। वो अपनी सास से सब ऐसा ही बताती है तो उसकी सास परेशान हो जाती है और कहती है, दूसरे डॉक्टर को दिखाना, महीना आएगा सब ठीक हो जाएगा। प्रिया कहती है, महीना ना आए तो ही अच्छा है, वरना मुझे फिर से अकेले कमरे में रहना पड़ेगा। प्रिया, माँ क्या करना है माँ बनकर, ऐसे ही ठीक है, साफ़ सुथरी ज़िंदगी, और बच्चा आएगा तो मेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। प्रिया की सास, ये क्या अनाप शनाप बोली जा रही हो?
घर में बच्चे के होने से ही घर पूरा होता है। वो नहीं आएंगे तो तू माँ कैसे बनेगी? क्या कहा आपने माँ? अब आपको पीरियड्स अपवित्र नहीं लगते? इन्हीं के ज़रिए आपको माँ बनने का सुख मिला था ना, और आप ही उन्हें अपवित्र समझेंगी तो कैसे चलेगा? महिलाओं को जननी कहा जाता है। उन्हें जननी होने का सुख और सौभाग्य दोनों पीरियड से प्राप्त होता है। महीने के वो दिन ही किसी लड़की को माँ बनने के लिए सक्षम बनाते हैं। जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं होते, उससे शादी करने से भी लोग कतराते हैं। पीरियड्स ना होने पर लड़की माँ नहीं बन सकती, इसलिए जिसे होते हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। प्रिया की बातें सुनकर उसकी सास की आंखें भर आती हैं और वो प्रिया से माफ़ी मांगती है और कहती है, तू तो बहुत समझदार है, और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। आज भी ना जाने कितने लोग पीरियड्स को अपवित्र समझते हैं और उन दिनों में औरतों को सबसे अलग रखते हैं। पीरियड्स अपवित्र नहीं होते, ये तो प्रकृति का दिया वरदान है, इसकी इज्जत करें।